संगत जी लगातार जस्ट अभी मैं पूरे टाइमिंग पे घर पहुंची और बहुत ही हेक्टिक सा मेरा शेड्यूल हो गया संगत जी। तो जल्दी जल्दी आइए, ज्वाइन कीजिए। जय हो मेरे सच्चे बादशाह, जय हो। तो जल्दी से जुड़िएगा संगत जी, ताकि मैं ये गुरु जी महाराज जी का शिव पुराण शुरू करूं। और आज गुरु जी महाराज जी ने संगत जी हमें 30वां दिन ब्लेस किया है, तो शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। 30th डे आज। तो हमेशा शुक्राना करिए मेरे सतगुरु जी महाराज जी का। और सच्ची में ना अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है संगत जी, मैं ना बड़ी थक जाती हूँ। और सुबह भी सारे घर के काम करके गई हूँ और अभी भी काम बहुत सारे पड़े हैं। और कल सत्संग नहीं है, तो कल थोड़ी सी शायद रेस्ट करने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती सच्ची में। एक हाउस वाइफ के लिए ना रेस्ट करना बहुत ही कठिन है संगत जी। तो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएं और शुक्राना करें गुरु जी महाराज जी का कि उन्होंने अपनी ये सेवाएं दी हैं कि हमें इनमें व्यस्त किया है। गुरु जी महाराज जी ने फालतू के और किन्हीं कामों में व्यस्त नहीं किया है, तो अपने संग जोड़ा है उन्होंने। अगर थका भी रहे हैं तो हिम्मत भी देते हैं। तो बिल्कुल हर हर महादेव लिखिए संगत जी। और सबसे पहले गणपति गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। और जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएं, बाकियों को भी जोड़िए ताकि मैं ये पाठ आरंभ कर सकूं संगत जी। और आज्ञा लेते हैं गणपति महाराज जी से कि मेरे गणपति गणेश मिटाओ सारे कलेश और सुख शांति दो, समृद्धि दो, परिवारों में खुशी दो। यही मांगूंगी मैं हर पल। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और सारी गुरु संगतों को भी कोटि कोटि प्रणाम है। और जल्दी से जोड़िएगा संगत जी, औरों को भी जोड़िए, शेयर कर दीजिए साथ के साथ। बहुत कम आपने संगत जी शेयर किया होता है, तो शेयर करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि जो शिव पुराण के शब्द चाहे आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके कानों तक तो पहुंच रहे हैं ना, तो वो बाकियों के कानों में भी पहुंचने चाहिए। तो जल्दी से जुड़ते जाइए और मैं इस पाठ को आरंभ करूं मंत्र जाप के साथ। तो चलिए आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सुनीता आंटी वेट कर रही थी, तो सुनीता आंटी मैं आ गई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने घर पे पैर रखा तो आके ही मैंने पहले जोत जलाई है और फिर मैंने कहा पाठ शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी संगतें वेट कर रही होंगी। सच्ची में पानी का गिलास भी नहीं संगत जी अभी तक पिया, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया ना। और फिर जब इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद अगर आपको कोई कहता है ना कि आपकी कोई बातें कर रहा है बाहर आपकी, तो फिर आपके मन से ना उसके लिए कभी भी दुआएं नहीं निकलती, कभी भी संगत जी नहीं निकलती। मेरे दिल से तो आजकल नहीं निकलती हैं, सच्ची बोलूं। मैं इतनी थक गई हूं ना। और आज जब अपना एक कनेक्शन सतगुरु जी महाराज जी से बनाने के लिए मैं जुटी रहती हूँ, तो फिर फालतू की जो बातें करके आपका मनोबल गिराते हैं ना, और कोई बाहर के नहीं होते, आपके आगे पीछे अपने ही होते हैं जो आपको अपना कहते हैं, लेकिन आपको वो कभी खुश देख नहीं सकते एक्चुअली। उनका आपके संग ऐसी बातें करना एक ही उसका उद्देश्य होता है कि इसको गिराएं कैसे, ये उठ क्यों रही है, ये क्यों उठी है, ये खुद के लिए क्यों जी रही है। अब वो इंसान खुशी से जी रहा है या दुख से जी रहा है, जो उसके अंदर कितनी तकलीफ है, वो उसको नहीं दिखाई देंगी। उसको दिखाई देगी कि ये बाहर ये जो हंस रही है, खेल रही है, दांत निकाल रही है, क्यों निकाल रही है। मतलब वो उनको रोती हुई ही एक छवि उन्होंने अपने दिमाग में इमेजिन की होती है आपकी, और वो आपको गिरता ही देखना चाहते हैं। लेकिन शुक्र है मेरे सतगुरु जी महाराज जी का, जो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं। सच्ची में संगत जी
इतनी टायर्ड हूं ना मैं इस वक्त। और जब भी मैं सत्संग से आती थी ना तो राज करती थी। उसके बाद मैं, मेरी बेटी मुझे रात की बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं होती थी। मेरी बेटी मुझे, मैं बस जाके लेट जाती थी और मेरी बेटी मेरी सेवा करती थी। लेकिन अब वो नहीं है तो यकीनन अब रात का काम भी मेरा बढ़ गया है और गुरुजी महाराज जी ने सेवाएं भी बढ़ा दी हैं। यानी कि कष्ट के साथ साथ मेरी परीक्षाएं भी संगत जी बढ़ा दी हैं। गुरुजी महाराज जी ने देखिए आई है तो आके अब ये पाठ करना है, तो ये मेरी परीक्षाएं हैं। और इसके बाद फिर से लाइव गुरु कक्षा करनी है, तो ये सब परीक्षाएं हैं। क्योंकि वो जब तक मुझे नींबू की तरह नहीं निचोड़ेंगे ना, और तो तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे मेरे सतगुरु जी महाराज। और फिर जब जो हिम्मत करता है ना, तो उससे कोई शिकायतें करता है ना, उसको डाउन करने के लिए इधर उधर की बातें बताता है ना, तो ऐसे लोगों से तो बस मन करता है कि आप दूर ही चले जाओ। और सृष्टि से ही एक्चुअली घर गृहस्थी को ही छोड़ के चले जाओ आप दूर। आप एक ऐसी लाइफ लीड करते हो कि जिसमें आपको सबको खुश रखना होता है, सबको, जो भी आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन आपकी खुशी का ख्याल किसी को भी नहीं होता कि आप कैसे खुश होते हो। बस उम्मीदें ही उम्मीदें हैं, है ना। तो हमें किससे उम्मीद है संगत जी? हमें अपने सतगुरु जी महाराज जी से उम्मीद है ना, अपने सच्चे बादशाह से उम्मीद है। तो चलिए संगत जी, जुड़िएगा, औरों को भी जोड़िएगा और सुनिएगा। मैं पाठ आरंभ कर रही हूँ और आज का जो विषय है संगत जी, श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे, भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। तो ये आज का शीर्षक है संगत जी, तो सुनिएगा। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के दयाये हो और रुद्र तुम्हारे दये हैं। तुम्हें और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर भी तुम्हारी निंदा करेगा, तो उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। तो देखिए, इसमें भी लिखा है कि जब आप किसी की निंदा करते हो ना, तो निंदा करने वाले सावधान हो जाएं और ध्यान से सुन लें जो इधर से उधर की बातें करते हैं, कि भाई जो निंदा करता है उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाता है। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो और भक्तों के दयाय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर भी सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझसे और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। स्वाभिमान, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप नीचे ही नरकावास देना। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बातों का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर उन दोनों के हित की इच्छा में हमें अनेक प्रकार के भर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते सहसा वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो हर हर महादेव। आज का इतना ही पाठ है संगत जी। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। बस यही मांगती हूँ मैं अपने सतगुरु जी महाराज जी के कि सतगुरु जी महाराज जी इस हिम्मत को कभी मत टूटने देना, मुझे हारने मत देना इस जगत में।
मैं अपने जो आपने मुझे काम सौंपे है ना, ये मैं मरते दम तक करूंगी। बस मुझे स्वस्थ रखना, स्वस्थ तन देना, मुझे किसी के अधीन मत करना सतगुरु जी महाराज। और इस वक्त भी मेरी कमर में ना बहुत पेन हो रही है संगत जी। तो चलिए संगत जी, आप इस पाठ को आगे भी साझा कर दीजिए हर हर महादेव लिख के, ताकि और भी संगतों के कानों में ये करुण जो बहुत ही प्यारे मधुर शब्द है हमारे इतने बड़े ग्रंथ के, तो ये पढ़े। और गुरुजी महाराज जी ने कहा हुआ है, आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जाति के हैं, तो आपके जाति के अनुसार जो जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं ना, तो उनको पढ़ा करो। तो संगत जी, आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो तो अपनी बाइबल पढ़िए, उसमें भी ज्ञान है ना। मुसलमान हो तो ये क्या बोलते हैं उसे, कुरान पढ़िए, है ना। कुरान में भी आपको यही सिखाया गया है धर्म के बारे में ही, है ना। तो अगर आप सरदार गुरबानी पढ़िए, पाठ कीजिए, है ना। अपने अपने जो भी आप बिल्कुल बिल्कुल अंबिका जी कुछ नहीं हारने देंगे। और जो जिस भी धर्म के आप हो तो वो पाठ जरूर कीजिए। ऐसा ही नहीं है कि आपको जरूरी शिव पुरानी करना है, जिस जिस धर्म से आप रिलेटेड हो उसी धर्म के अकॉर्डिंग वो पाठ करिए। देखिएगा संगत जी, हर पाठ में, हर ग्रंथ में, हर धर्म के अनुसार जो भी उनके धार्मिक किताबें हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता, जितनी भी, हाँ कुरान मैंने बोला सुनीता आंटी में याद आ गया। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, है ना, सब में आपको एक सच्चाई की राह ही दिखाई गई है। किसी में भी आपको घृणा नहीं बताई गई है, किसी में भी आपको पाप करने के लिए नहीं बताया गया है, किसी में भी आपको किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं कहा गया है। सब में प्रेम की बातें ही, धर्म से जुड़ी हुई बातें ही बताई गई हैं। तो जरूर पढ़िए, मौका मिले तो अपने धार्मिक ग्रंथों को जरूर पढ़िए। जय गुरु जी संगत जी। तो अभी मैं इजाजत लेती हूँ, तो जल्दी से मैं अभी अपने कपड़े शपड़े चेंज करके अपने डेली रूटीन वाली ड्रेस में आके संगत जी तो किचन का काम कर लो, फिर उसके बाद आपसे फिर से मिलना है 10 बजे, है ना। नहीं तो आपको पता है, कई लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं कितनी में कैमरा कॉन्शियस हूँ, 24 घंटे मुझे लाइव आना शुरू अच्छा लगता है। पर संगत जी ऐसा नहीं है, बस आप जानते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने सेवा ही अब ऐसी दे दी है कि जो मैं अकेले में नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे लाइव आना ही पड़ता है। तो चलिए संगत जी, अपना प्यार बना के रखना, अपना विश्वास बना के रखना, सतगुरु जी महाराज आप अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो वो जल्दी मिलते हैं, तब तक आप इसे आगे साझा कर दे। जय गुरु जी।